जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे YouTube चैनल पर आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? दिवाली आ रही है, सब तैयारियों में लगे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। आइए श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तब इसको किस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा बड़ी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए ही अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा कीजिए। जलंधर की इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन के कारण सुनिए कि जिससे कि मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं के में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं गायों को विचरते हुए देखा और वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ शंकर भगवान को भी देखा। तो स्वयं सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है कि नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी से सब समृद्धि अपनी दिखला दी। उसे कहा, उसे देख देवताओं का कार्य करने से इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा कोई भी विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तुम्हारे पास सब कुछ है, जो कि किसी भी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न है वे सब तुम्हारे ही पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादेश्वर्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा सब कुछ फीका है। तुम सब स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर दैत्यराज काम से आकुल हो गया और नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लेकर आऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर श्री योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्व सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी आज तक तो मैंने नहीं देखी है। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उससे इस रतन की महिमा तीनों लोकों पर कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवशी नारद जी उस दैत्य को ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुछ कमी हो तो वो भी बताएं, सपोर्ट दें। धन्यवाद।